डायग्राम नहीं डाला क्या? डायग्राम नहीं दिख रहा है ना? वी मॉडल में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज वी मॉडल। वी मॉडल क्या है, इसका नाम वी मॉडल क्यों पड़ा है, यही सब है इसमें। इसमें देखो स्टार्ट कहाँ से होता है और डॉक्यूमेंट कहाँ से बनते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या होता है, यूजर रिक्वायरमेंट, या बोल सकते हो जो यूजर स्टोरी गैदर्स करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो यहाँ पे स्टार्ट होता है क्या, यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर रिक्वायरमेंट मिलने के बाद देखो इसमें वी मॉडल वाले में क्या होता है, दोनों काम साथ में चलता है, डेवलपमेंट भी और टेस्टिंग भी। जबकि इससे पहले का जो मॉडल था, स्पाइरल को भूल जाना, स्पाइरल इसके बाद आया है, ठीक है, क्योंकि स्पाइरल में देखो हम नए फीचर्स ऐड कर पा रहे थे ना, है ना, तो वो किस पर आया, एजाइल के पहले आया है, क्योंकि एजाइल में भी यही है टास्क कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें वी मॉडल में क्या होता है, साथ ही में टेस्टिंग होती है, इधर डेवलपमेंट होता रहेगा, इधर क्या होती रहेगी, टेस्टिंग होती रहेगी, दोनों काम क्या होता रहेगा, साथ साथ चलता रहेगा। सबसे पहले क्या करता है कि बीए जो होता है वो क्या करता है, इसमें लिखा नहीं है, चलो ठीक है, बीए जो होता है वो क्या करता है, रिक्वायरमेंट गैदर्स करता है, कहाँ से, क्लाइंट के पास से, ठीक। उसके बाद एक अपना डॉक्यूमेंट्स बनाता है, जहाँ पे जिसको क्या बोलते हैं, CRS, सॉफ्टवेयर कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या फिर इसको बोलते हैं, इसका दो नाम है, यहीं पे लिखते हैं, क्या नाम है, CRS। CRS मतलब क्या होता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक। एक क्या होता है, एक होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक। कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या फिर बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मतलब ये माना जाता है, दोनों ही बीए का काम होता है, दोनों ही किसके लिए हायर होता है, जो नॉन टेक्निकल बंदा होता है उसके लिए, जिसको जावा लैंग्वेज बनाना, टेस्ट करना कुछ नहीं आता है, वो क्या करता है, सिर्फ क्या करता है, क्लाइंट से जाकर के रिक्वायरमेंट एक डॉक्यूमेंट में लिख के चला आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या फिर उसको बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर डिफरेंस अगर कोई पूछता है तो कुछ नहीं है, कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट लेके आता है, ठीक है, नॉन टेक्निकल बंदा, उसको हम बोलते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये होता है कि जो उसमें जो टर्म्स यूज़ करे वो ऐसे यूज़ करे जो सॉफ्टवेयर में यूज़ होते हैं, थोड़े स्पेशल टर्म्स यूज़ करता हो, और ये कैसा यूज़ करेगा, बेसिक जनरल मीनिंग, जैसा वो कस्टमर बोलेगा वो वैसा ही लिखेगा, जैसे उसके पूरे शब्द रहेंगे वो वैसे ही लिखेगा, उसमें कोई भी अच्छे टर्म्स यूज़ नहीं करेगा। और ये है जो वो टेक्निकल, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसमें क्या करते हैं, टर्म्स अच्छे यूज़ करते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं, जैसे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे सेम एज इट इज़ वही लिखेंगे जो हमारा क्लाइंट बोलता है। वैसे बहुत जगह पे CRS बोलते हो या BRS बोलो, दोनों हर जगह कंपनी में क्या होता है, सेम ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और हर कंपनी में काम अलग अलग तरीके से होता है, कहीं पे हमें फिक्स नहीं मिलेगा कि जो बताया जा रहा वैसे ही होगा, ठीक। यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मिलता है, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, बताया ना, एक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक, कौन सा,
कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या फिर BRS बनाएंगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसके बाद चलेगा क्या, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में क्या करते हैं, उस रिक्वायरमेंट को डेवलपर्स और प्रोडक्ट ऑनर ये सब देखते हैं उस पर काम कैसे होगा, किस पे, सिस्टम रिक्वायरमेंट पे। और उसके बाद होता है क्या, हाई लेवल डिजाइन। जो भी रिक्वायरमेंट मिली है, जितने भी मॉड्यूल मिले हैं, पहले उसको किस में डालते हैं, HLD में डालते हैं, किसमें, हाई लेवल डिजाइन में डालते हैं। और उसके बाद HLD से उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो उसको किस में डालते हैं, लो लेवल डिजाइन में। उसके बाद ही क्या स्टार्ट होती है, कोडिंग। और ये कोडिंग कौन करेगा, डेवलपर करेगा। जैसे ही कोडिंग डेवलपर खत्म करता है, फिर अपनी कोडिंग की नॉलेज किसको रहेगी, उसी डेवलपर्स को है कि कैसे कैसे मैंने कोड किया है, कैसे नहीं कोड किया। उसके बाद वो कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करता है, यूनिट टेस्टिंग। इसीलिए यूनिट टेस्टिंग हमेशा कौन परफॉर्म करता है, डेवलपर करता है, क्योंकि डेवलपर्स को इंटरनल कोड्स के बारे में आइडिया होता है, जबकि टेस्टर को नहीं होता। इसलिए यूनिट टेस्टिंग कौन परफॉर्म करता है, डेवलपर करता है। और ये वाली टेस्टिंग किस में आती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। समझ में आई बात, किस में आती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। उसके बाद स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन मतलब अलग अलग मॉड्यूल को टेस्ट करना, ठीक। जैसे एक मॉड्यूल इसमें टेस्ट करेंगे, एक ये टेस्ट करेंगे। इंटीग्रेट करना मतलब इस मॉड्यूल से जो आउटपुट निकला है उसको हम दूसरे में यूज करके क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और वो किस में आएगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। तो उसके बाद कौन सा स्टार्ट होगा, सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग भी किस में आएगा, ब्लैक बॉक्स में। उसके बाद स्टार्ट होगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वो किस में आएगा, ब्लैक बॉक्स में। अब इधर की जितनी भी टेस्टिंग है इसको बोलते हैं स्टैटिक टेस्टिंग, कोडिंग को छोड़ के। इसको यूजर रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट, हाई लेवल, HLD और LLD, इनको क्या हम समझते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग। जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की टेस्टिंग होती है, जैसे इसमें बनी एक डॉक्यूमेंट बनी थी ना, उस डॉक्यूमेंट की भी टेस्टिंग होगी, उस डॉक्यूमेंट की क्या होगी, टेस्टिंग होगी। उस वो टेस्टिंग जो होती है, जो डॉक्यूमेंट्स की टेस्टिंग हम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग। और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया ना, उसके बाद जो ये टेस्टिंग चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायनामिक टेस्टिंग, ठीक। डॉक्यूमेंट्स की टेस्टिंग चलती है उसे बोलते हैं स्टैटिक टेस्टिंग। हमारा प्रोडक्ट जब बन जाता है, या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो भी है जब बन जाता है, उसके बाद की जो टेस्टिंग होती है वो किस में आती है, डायनामिक टेस्टिंग में। अब हमने बताया था कि इसमें दोनों चीजें पैरेलल चलती है, मतलब डेवलपमेंट भी होता है और उसी टाइम पे क्या होती है, टेस्टिंग भी होती रहती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये एफिशिएंसी होती है टेस्टिंग में। टेस्टिंग के लिए बहुत ही हेल्प, जितने जल्दी टेस्टिंग हम स्टार्ट करेंगे उतना ही आसानी से हम बग फाइंड आउट करेंगे। जितना लेट से स्टार्ट करेंगे उतना ही क्या करेंगे, बग हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या रहेगा, कम रहेगा। और जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही क्या करेंगे, बग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ऐसे देखो निशान बना यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ वाला फ्लो समझ में आया। यूजर रिक्वायरमेंट, फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट बनेगा, फिर हाई लेवल डिजाइन होगी, उसके बाद लो लेवल, उसके बाद डेवलपमेंट होगा, ठीक। उसके बाद स्टार्ट होता है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम और एक्सेप्टेंस। ये पूरा किस में आता है, डायनेमिक टेस्टिंग में, और ये पूरा किस में आता है, स्टैटिक टेस्टिंग में, ठीक, इधर वाला। और ये कोडिंग जहाँ पे डेवलप करता है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग है। बाकी की जितनी टेस्टिंग है वो कौन करता है, टेस्टर करता है। टेस्टर कौन सी टेस्टिंग करता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और डेवलपर कौन सा करता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हम लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि इंटरनल कोड्स के बारे में हमें आइडिया नहीं होता है, इसलिए यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म किसके द्वारा की जाती है, डेवलपर्स के द्वारा, ठीक। एक और भी चीज है, इसको देखो, इसको बी मॉडल क्यों बोला जाता है। देखो यहाँ पे ये ऐसे बी का शेप बन रहा है ना, तो ये एक तरफ इसको बताते हैं कि जो लेफ्ट साइड का होता है वो वेरिफिकेशन का फेज होता है, और जो लास्ट में बॉटम पे होता है वो कोडिंग होता है, और जो लेफ्ट साइड का वो होता है वी, वो वैलिडेशन का फेज होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वी मॉडल बोलते हैं। इधर वेरिफिकेशन और इधर क्या, वैलिडेशन। अब देखो, सबसे पहले जब यूजर रिक्वायरमेंट आई उसी टाइम पे टेस्टिंग कैसे होगी। टेस्टिंग जरूरी नहीं है कि हमेशा टेस्ट केस एग्जीक्यूट करके ही हम करें, तो उसको हम क्या बोले, टेस्टिंग। हम अगर अपना टेस्ट केस लिख भी रहे हैं तब भी वो किस फेज में आता है, टेस्टिंग फेज में आता है। हम किसी से अपने टेस्ट केसेस के बारे में रिव्यू करवा रहे हैं तब भी आ रहा है। किसी रिक्वायरमेंट के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो वो भी किस में आता है, टेस्टिंग फेज में। हम ये नहीं समझ सकते, ये बहुत लोग कॉमन क्वेश्चन ये होता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे यूजर रिक्वायरमेंट आया और अभी हमारा प्रोडक्ट तो बना ही नहीं,
तो हम कैसे टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे? हम टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो यूजर रिक्वायरमेंट, ये तो डॉक्यूमेंट है ना, प्रोडक्ट तो यहाँ बना है तुम्हारा, यहाँ बनेगा ना, जहाँ पे डेवलपर कोड करेगा वहाँ पे बनेगा सॉफ्टवेयर ना, यहाँ तक तो कोई भी डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन टेस्टिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट हो जा रही है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से। क्यों? क्योंकि जब ये रिक्वायरमेंट आ रहा है तो वो रिक्वायरमेंट किसको भी मिल रहा है? टेस्टर को भी मिल रहा है, और टेस्टर उस रिक्वायरमेंट को अच्छे से क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, जो भी उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, जो भी क्लैरिफिकेशन लेना है वो इसी टाइम पे वो भी लेता रहेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये टेस्टिंग पैरेलली चल रही है। जब सिस्टम रिक्वायरमेंट चलेगा तब भी क्या करेगा वो सिस्टम टेस्टिंग के लिए अपना टेस्ट केस रेडी करेगा, जो जानकारी चाहिए वो इकट्ठा करेगा। हाई लेवल का चलेगा तो इंटीग्रेशन, लो लेवल का चलेगा तो वो यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करेगा, डेवलपर्स करेगा। अब देखो वी मॉडल क्या है? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इसका एक और भी नाम है, वी मॉडल बोलो या फिर क्या, वेरिफिकेशन या वैलिडेशन मॉडल। इसीलिए इसको वी बताया ना, इधर वेरिफिकेशन और इधर क्या है? वैलिडेशन। वैलिडेशन कब होगा? जब हमें प्रोडक्ट या हमारा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और उसमें हम टेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है? वैलिडेशन। और वेरिफिकेशन कब होता है? जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की टेस्टिंग करते हैं कि ये वाला डॉक्यूमेंट जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बना था उसमें सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है। अब डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन भी करते हैं वो भी 3 तरीके से करते हैं, या तो रिव्यू करते हैं, या तो वॉक थ्रू करते हैं, या तो इंस्पेक्शन करते हैं। पता है ना? अब बताओ क्या डिफरेंस है रिव्यू में, इंस्पेक्शन में और वॉक थ्रू में? क्या डिफरेंस है? ये तीनों चलते हैं किस पे? डॉक्यूमेंट्स से, है ना। ये किसके पार्ट है? वेरिफिकेशन के पार्ट है, वैलिडेशन के पार्ट नहीं। वैलिडेशन की टेस्टिंग तब होती है जब हमें प्रोडक्ट या हमारा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हमें मिल जाता है, उस पर हम टेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है? वैलिडेशन। और ये क्या है? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन की टेस्टिंग हम करते हैं इंस्पेक्शन के थ्रू, रिव्यू के थ्रू और वॉक थ्रू के थ्रू। कैसे करते हैं? रिव्यू मतलब ये होता है जैसे कि हमने ये लिख के ले आया ना, ये भी तो डॉक्यूमेंट ही है ना, ये हम लिख के लेके आए, और जब हम लिख रहे थे तभी हमें लगा LEFT ये सही नहीं है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते हैं, और ये लेफ्ट की स्पेलिंग सही नहीं है, सारा कैपिटल लेटर होना चाहिए। हम ही लिखे और हम ही अपने कोड को, हम ही अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? उसको रिव्यू कर रहे हैं। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जैसे इंस्पेक्टर का नाम सुना है ना, फूड इंस्पेक्टर होते हैं, वो आते हैं क्या करने के लिए? फूड को चेक करने के लिए कि उसमें कुछ मिलावट उलावट तो नहीं है। इंस्पेक्टर, चीज़ें तुमने बनाई है पर वो इंस्पेक्ट किसके द्वारा की जा रही है? किसी और के द्वारा। ठीक, ये डॉक्यूमेंट हमने बना दिया, ये डॉक्यूमेंट हमने बना दिया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट की टेस्टिंग हम नहीं कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट की टेस्टिंग हमारे कंपनी में जो सीनियर लेवल का बंदा है, जो हमसे ज़्यादा जानता है, या मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा पता है, तो अगर उससे हम करवाते हैं, ठीक है, अगर उससे वेरिफिकेशन करवाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? इंस्पेक्शन हो रहा है। क्या बोलेंगे? इंस्पेक्शन हो रहा है। ठीक है, और एक क्या बचा? वॉक थ्रू। वॉक थ्रू मतलब जैसे कि हम हैं और हमारे साथ कोई एक और है, हमारे साथ कलीग है, तो हम लोग आपस में डिस्कशन करके अगर उसको वेरीफाई कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इस मॉडल में भी हम क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो जब हमें डॉक्यूमेंट्स मिलता है तो डॉक्यूमेंट्स की भी अच्छे से टेस्टिंग होनी चाहिए कि कहीं क्लाइंट ने जो बोला है उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, वो सारी चीज़ें मेंटेन है कि नहीं है। उसके बाद SRS से जो उसके नीचे आता है, उस वाले डॉक्यूमेंट में SRS वाली सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो किसके थ्रू करते हैं? वेरिफिकेशन के थ्रू करते हैं। चाहे इंस्पेक्शन कर लो, चाहे रिव्यू के थ्रू करो, चाहे वॉक थ्रू के थ्रू करो, चाहे तीनों के थ्रू करो, ये सारे किस में आते हैं? वेरिफिकेशन में आते हैं। अब देखो क्या है, द वी मॉडल वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल वेयर द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आर डन साइड बाय साइड। वी मॉडल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों कैसे चलते हैं? साथ में चलते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ये वी मॉडल। लेफ्ट साइड का वी क्या करता है? प्लानिंग ऑफ डिजाइनिंग, वेरिफिकेशन। राइट साइड का क्या करता है? टेस्टिंग, और कोडिंग इज डन एट द बॉटम ऑफ द वी। अगर पूछता है कोई कि वी मॉडल क्या है तो बस इमेज देखो और बता दो। आगे क्या है? द मॉडल ऑफ फोकसेस ऑन टेस्टिंग। कैसे ये वर्क करता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, सिस्टम डिजाइन, हाई लेवल की डिजाइन, फिर लो लेवल की डिजाइन, और बॉटम में क्या होता है? कोडिंग। वही सेम चीज है। वैलिडेशन करते हैं,
वैलिडेशन में हम टेस्टिंग करते हैं कि जो हम बना रहे हैं वो राइट प्रोडक्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। और वेरिफिकेशन में जो हम बनाने वाले हैं वो सही से बनाने वाले हैं कि नहीं है, हमारा कोई पार्ट मिस तो नहीं है डॉक्यूमेंट्स में। अगर डॉक्यूमेंट्स में मिस होगा तो वैलिडेशन में क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे वेरिफिकेशन की भी टेस्टिंग होती है और वैलिडेशन की होती है, जबकि एजाइल में ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई यूज नहीं होता, सिर्फ वैलिडेशन ही चलता है, सिर्फ प्रोडक्ट पे टेस्टिंग चलती है, डॉक्यूमेंट पे टेस्टिंग नहीं चलती। अगला है वी मॉडल का हम यूज क्यों करते हैं। टेस्टिंग स्टार्ट बहुत जल्दी इसमें स्टार्ट होती है, ठीक है। जब डेवलपमेंट स्टार्ट, जब हमें रिक्वायरमेंट मिलती है तब से स्टार्ट हो जाती है। डिफेक्ट आर फाउंड, जब जल्दी टेस्टिंग स्टार्ट होगी तो डिफेक्ट भी जल्दी फाइंड आउट होंगे। और क्लियर प्रोसेस और क्लियर रोल्स, सबका प्रोसेस क्या होता है, क्लियर होता है, क्योंकि चेंजेस इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो जितना काम हम लोग स्टार्ट करते हैं करना, उसी पे हम लोग काम एंड तक करते हैं, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होती बीच में इंटरफेरेंस का किसी का। अगला है इजी टू मैनेज एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे फुलफिल होते हैं और सारे वेरीफाई हुए रहते हैं। अब ये दिखा रहा है कैसा होता है, जैसे CRS या BRS कंबाइंड ऐसे होगा। प्रोजेक्ट का नाम लिखेगा, ठीक है। पर्पस क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट ऐसे लिखेगा कि कस्टमर का नाम होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, और ये CRM एप्लीकेशन के लिए है। ईमेल सेव होना चाहिए, न्यू कस्टमर हम ऐड करें तो ऐड होना चाहिए, कस्टमर की डिटेल्स अपडेट अगर करनी हो तो हम अपडेट कर पाए, कस्टमर की लिस्ट देखना हो, एडमिन लॉगिन होना चाहिए, जो उसका एडमिन है वो क्या कर सके, लॉगिन कर सके कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, वो सारा मैनेज कौन कर पाए, एडमिन कर पाए। तो ये सारी चीज़ें अपनी लोकल भाषा में कौन लिखता है, BA लिखता है। और किससे लेकर के रिक्वायरमेंट, क्लाइंट से, है ना, या कस्टमर से। अगली बार आगे क्या होता है, SRS डेवलप होता है। अब हम यहाँ पे यही टेस्टिंग करते हैं वेरिफिकेशन में कि जो हमारा इसमें था बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, BRS में, वो सारी चीज़ें SRS में है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं BRS में था लेकिन SRS में क्या हो गया है, मिस हो गया है। तो वो सारी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन के थ्रू करते हैं। वही हम रिव्यू करते हैं, वॉक थ्रू इंस्पेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि पहले तो उसमें वेरीफाई क्या करते हैं, जो कस्टमर ने बोला वो सारी चीज़ें BRS में है कि नहीं है। BRS के बाद क्या आता है, SRS आता है, फिर उसमें देखते हैं जो BRS में है वही SRS में है कि नहीं है। अब इसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा ये एडवांस रहेगा। इसमें देखो कैसे लिखेंगे, टू द पॉइंट, ऐड कस्टमर, एडिट कस्टमर, डिलीट कस्टमर। ये डेवलपर मिलके बैठ के बनाता है SRS। ये कौन बनाता है, डेवलपर्स। और इसके ऊपर वाला BRS जो था वो कौन बनाता है, BA। वो डॉक्यूमेंट्स BRS कौन डेवलप करता है, BA। और नीचे वाला SRS जो दिखा है वो कौन डेवलप करता है, डेवलपर। तो डेवलपर देखो अपनी भाषा में लिखा है ना कि हमें कस्टमर ऐड करना है, एडिट करना है, डिलीट करना और ये करना है। बाकी उसमें देखो कैसे लिखा था ना, लेमैन की भाषा में, जबकि सेम ही चीज़ है, बस उसने क्या लिखा है, अपने टर्म से लिखा है, और उसने कैसे लिखा है, जो क्लाइंट ने बोला था वैसा लिखा है, ठीक। आगे आता है हाई लेवल डिजाइन, HLD। इसमें हम क्या करते हैं, अपने काम को बांट देते हैं। जैसे जितना हमें काम मिला होता है उस काम को क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। और ये करता कौन है, डेवलपर ही करता है। इकट्ठा काम तो हम कर नहीं सकते, तो छोटे छोटे मॉड्यूल, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा। फिर जो छोटा वाला मॉड्यूल होगा उस पर काम करना शुरू करेगा। फिर बाद में करने के बाद कौन सी टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सारे मॉड्यूल को जोड़ के टेस्टिंग जो होती है उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर लो लेवल डिजाइन चलेगा, उसमें जो भी है मैनेज करेगा। उसके बाद व्हाट इज स्टैटिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग क्या है, वी डू नॉट रन द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को रन नहीं करते हैं, वी ओनली रीड एंड रिव्यू द डॉक्यूमेंट। बताया ना, स्टैटिक टेस्टिंग किस साइड थी, लेफ्ट साइड ना, और उधर क्या होती है, स्टैटिक टेस्टिंग। और उसमें स्टैटिक टेस्टिंग में क्या करना है, रिव्यू करना है BRS और SRS डॉक्यूमेंट को, चेकिंग द डिजाइन डॉक्यूमेंट, कोड रिव्यू। अगला क्या है, डायनेमिक टेस्टिंग। डायनेमिक टेस्टिंग, वी रन द सॉफ्टवेयर एंड देन वी विल टेस्ट इट। जैसे क्लिकिंग ऑन द बटन, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद तुम लोग तो पता ही कैसे टेस्टिंग करते हैं ना, वो सारी टेस्टिंग किस में आती है, डायनेमिक टेस्टिंग में। व्हाट इज वेरिफिकेशन, चेक डॉक्यूमेंट। इसमें क्या क्या चेक करते हैं, इट चेक डॉक्यूमेंट्स एंड डिजाइन, सॉफ्टवेयर इज नॉट एग्जीक्यूटेड, डन बिफोर ड्यूरिंग डेवलपमेंट,
और उसके बाद आता है क्या, वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या करते हैं, चेक वर्किंग सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर बन गया है उसमें टेस्टिंग करते हैं, तो किस में आता है वो, वैलिडेशन में। फिर क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग द एप्लीकेशन विदाउट नोइंग इंटरनल कोड। जैसे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट से टेस्टिंग करनी है और डन बाय टेस्टर, और कोड लॉजिक इज नॉट चेक। इसमें कोड का जो लॉजिक पीछे बैकएंड में लिखा है वो हमें टेस्ट नहीं करना है। जैसे क्या क्या आएगा इसमें, फंक्शनल, इंटीग्रेशन, सिस्टम और यूएटी टेस्टिंग, ये सारे किस में आएंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। रिव्यू का क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, रीडिंग क्या करना, चेकिंग वर्क टू फाइंड मिस्टेक। व्हाट इज वर्क थ्रू, द वर्क हु क्रिएटेड द डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन इट्स टू अदर। वही बताया ना कि मैंने अपना बनाया, फिर हमारे पास कोई कलीग है, कोई है, उसके साथ बैठ के अगर अपना डॉक्यूमेंट रिव्यू करते तो देखते हैं, चेक करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वर्क थ्रू। इंस्पेक्शन मतलब कोई थर्ड पर्सन अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट रिव्यू वेरीफाई करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, हाउ द सिस्टम वर्क, और ये कौन करता है, डेवलपर करता है, और इसमें सिर्फ एक ही टेस्टिंग आती है, कौन सी, यूनिट टेस्टिंग। अब ये जो क्वेश्चन जो नॉर्मल पूछे जाते हैं कि व्हाट इज एसडीएलसी मॉडल, व्हाट इज वी मॉडल, तो ये बताओगे। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है, क्या, वाई इज इट कॉल्ड वी मॉडल, तो बताओगे कि लेफ्ट साइड में डेवलपमेंट होता है, या फिर सबसे अच्छा होता है तुम बोल दो वेरिफिकेशन होता है, और राइट साइड में क्या, वैलिडेशन होता है, और बॉटम में क्या, कोडिंग, और ये सेप बन जाता है किसका, वी का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वी मॉडल बोलते हैं। वी मॉडल में कौन कौन से फेजेस होते हैं, यूजर रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट, हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, और फिर वैलिडेशन स्टार्ट होता है यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये पूछते हैं सारा, व्हाट इज वेरिफिकेशन इन वी मॉडल, सब पता है ना, देखो आसान है ना। वैलिडेशन क्या है और वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस क्या है, ये भी पूछते हैं। यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, बता। इंटीग्रेशन, सिस्टम और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किसके अंदर आते हैं, वेयर डज कोडिंग हैपन इन वी मॉडल, कहाँ पे टेस्टिंग, कोडिंग कहाँ पे होती है, बॉटम। और कौन प्रिपेयर करता है, विच टेस्ट केसेस आर प्रिपेयर फ्रॉम विच फेज, सबके फेज में अलग अलग हमारे पास टेस्ट केस क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। बताया था ना कि जब से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तब से टेस्टिंग स्टार्ट होती है। टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि जब हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट करें, ठीक है, टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने को बोलते हैं क्या, टेस्ट एग्जीक्यूशन। जब हम लोग इसकी बात करेंगे, टेस्टिंग हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट एग्जीक्यूशन बोलेंगे, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम टेस्ट केसेस को रन कर रहे हैं किस पे, अपने सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करने के लिए। अगला है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वी मॉडल, तो पहले ही बताया था, इसमें टेस्टिंग जल्दी स्टार्ट होती है, तो डिफेक्ट जल्दी फाइंड आउट होते हैं, और इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसमें डॉक्यूमेंटेड क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। बस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, बहुत सारे हैं, रिक्वायरमेंट इसमें चेंज नहीं हो सकता है। व्हेन शुड वी यूज वी मॉडल, वैसे कोई यूज करता नहीं है, कोई यूज करता नहीं है, बहुत पुराना मॉडल है। अगला है डिफरेंस बिटवीन वी मॉडल और वाटरफॉल मॉडल, ये भी देख लेना, आसान है सब। हु प्रिपेयर टेस्ट केसेस इन वी मॉडल, टेस्टर ही प्रिपेयर करेगा, कब से, लेकिन ये बताना है, प्रिपेयर तो करेगा लेकिन कब से, अर्ली स्टेजेस, यही बताना है बस। वो जब सामने वाला अगर ये पूछता है हु प्रिपेयर टेस्ट केसेस इन वी मॉडल, तो सिर्फ वही यही सुनना चाहता है, टेस्ट केसेस कौन प्रिपेयर करता है, टेस्ट केसेस टेस्टर ही ना, लेकिन वो ये सुनना चाहता है कब ये स्टार्ट होता है, अर्ली स्टेजेस, बस इसको मेंशन कर दो कि अर्ली स्टेजेस बिफोर कोडिंग स्टार्ट, कोडिंग नहीं हुई है उससे पहले भी हमारा टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट हो जाता है, किसमें, वी मॉडल में, ठीक। और वी मॉडल में हम रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर सकते, सेम एज इट इज जैसे हमारे वाटरफॉल मॉडल में था कि उसमें भी रिक्वायरमेंट हम चेंज नहीं कर सकते, जो मिला है स्टार्टिंग में मिला है और वही टिल जब तक हम डिलीवर नहीं करेंगे उस क्वालिटी प्रोडक्ट को, तब तक उसी पे काम क्या रहेगा, चलता रहेगा, ठीक।
हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही थी किस में, स्पायरल में। स्पायरल में हर रिक्वायरमेंट या जिस पे हम काम कर रहे हैं फीचर्स पे, वो एक इटरेशन पूरा होने के बाद हम एक वर्जन क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। वर्जन बोलो या फिर प्रोटोटाइप, बताया था ना, प्रोटोटाइप या फिर वर्जन। और दूसरा इटरेशन एक पूरा होगा, जो चारों फेज थे, तो क्या होगा, दूसरा इटरेशन पूरा होगा और दूसरा वर्जन हम क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। क्यों, क्योंकि नए फीचर्स ऐड करने के बाद पुराने फीचर्स, मान लो 4 पे काम कर रहे थे, 4 और काम करेंगे तो 8 नए फीचर्स ऐड करके हम वर्जन 2 रिलीज करेंगे या प्रोटोटाइप 2 रिलीज करेंगे। ठीक, और ये पूरा का पूरा स्पाइरल जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है, रिस्क एनालिसिस और फीडबैक पे। किसके, फीडबैक किसके, कस्टमर के, है ना। तभी तो हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। कस्टमर के फीडबैक पे ही स्पाइरल मॉडल पूरा का पूरा डिपेंड करता है और इसीलिए बहुत लंबा चलता है। और ये जो बहुत ऐसे ये पूछते हैं स्पाइरल मॉडल, क्योंकि एजाइल के पहले जो मॉडल था वो कौन था, स्पाइरल। तो जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि एजाइल और स्पाइरल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, या स्पाइरल मॉडल में कौन सी ऐसी कमी थी जो हमने क्या यूज़ किया, ओवरकम किया, या लिमिटेशन यूज़ किया, किसको यूज़ करके, एजाइल को यूज़ करके। तो वहाँ पे यही बताना होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, ये जो मॉडल होता है पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे कस्टमर के फीडबैक पे। थोड़ा सा काम करोगे फिर फीडबैक लेने जाओगे, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, फीडबैक देगा, फिर दोबारा तुम वहीं पे काम करते रहोगे। जबकि ये एजाइल में ऐसा नहीं है। और डॉक्यूमेंट सब ज़्यादा किस में है, वी मॉडल में। ठीक है, इसलिए स्टैटिक टेस्टिंग कहाँ पे होती है, वी मॉडल में। वेरिफिकेशन कहाँ होता है, वी मॉडल में। बाई कौन सा प्रोसेस, इंस्पेक्शन, रिव्यू, वर्कआउट। ठीक, और इसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, कौन सी टेस्टिंग होती है, विच टेस्टिंग परफॉर्म, हाँ बोलो, यूएटी और सिस्टम इंटीग्रेशन, है ना। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, ठीक है, ये एकदम आसान से है। इसको एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना, ठीक है, लिखना उखना नहीं है, बस इसको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना, बस ये इमेज बना के कहीं रख लेना। और यहीं पे हमने नहीं किया है, तुम लोग इसमें ऐसा कर लेना, जो डॉक्यूमेंट जहाँ पे बन रहा है ना उसका नाम उसी के सामने लिख लेना। नहीं अभी नहीं, एजाइल बता ले तब, है ना, नहीं रोज रोज कौन भेजेगा, है ना। एजाइल एक ही तो बाकी है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में, कल वाली क्लास में क्या चलेगा, एजाइल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करोगे, यूजर रिक्वायरमेंट की जगह पे क्या लिखोगे, एसआरएस, यहाँ पे लिखोगे क्या, बीआरएस, है ना, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यहीं पे लाइन लगा के लिख देना क्या, बीआरएस। इसके में ये कौन बनाता है, बीआरएस बनाएगा। डॉक्यूमेंट का नाम लिखते जाना। यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा, एसआरएस बनेगा। कौन बनाएगा, डेवलपर। तो यहाँ पे लिख देना हु प्रिपेयर्ड, और यहाँ पे लिख देना हु प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये बस खाली ये इमेज देख लोगे, पूरा का पूरा तुम क्या करोगे, बता लोगे कि व्हाट इज वी मॉडल, व्हाट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, व्हाट इज वेरिफिकेशन, व्हाट इज वैलिडेशन, व्हाट इज स्टैटिक टेस्टिंग, व्हाट इज डायनामिक टेस्टिंग, व्हाई इट्स शेप इज अ वी, सब कुछ बता लोगे। ठीक, बस ये एक इमेज याद रखना है, बाकी इस पर टाइम देना नहीं है। नेक्स्ट है एजाइल मेथोडोलॉजी, जो बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उसमें डॉक्यूमेंट्स न के बराबर है, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, बस वो जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं वही डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं होता, बस उसमें क्या होते हैं, फ्रिक्वेंटली क्या होती रहती है, मीटिंग होती रहती है, इसलिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं।